आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उन कंपोनेंट्स को एक सर्किट बोर्ड के अंदर कैसे मजबूती से कनेक्ट किया जाता है। इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होती है एक ऐसी डिवाइस जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर में लाजमी होनी चाहिए। दिस डिवाइस इज नोन एज सोल्डरिंग आयरन और उर्दू या हिंदी में इसको कहा जाता है काविया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए उनकी सोल्डरिंग की जाती है। कैसे की जाती है, इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और इनको करने की कुछ खास टिप्स आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। सोल्डरिंग आयरन में काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट पावर वॉटेज के हिसाब से पाए जाते हैं। इस सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो ये है 60 वॉट्स का, जबकि इस सोल्डरिंग आयरन की बात कीजिए तो ये है 30 वॉट्स का। इन वॉट्स को कंट्रोल करने वाला जो बेसिक कंपोनेंट है वो है ये एलिमेंट। इसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वायर्स एक कॉइल की तरह कनेक्ट की गई हैं। वजह यह है कि इन दो वायर्स के थ्रू जब करंट जाता है तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो एक हीट भी जनरेट कर रही होती है। हीट जनरेट होने की सूरत में इस सोल्डरिंग आयरन में हीट क्रिएट होती है और फिर सोल्डरिंग स्टार्ट की जाती है। डिफरेंट रेटिंग्स के हीटिंग एलिमेंट मार्केट में अवेलेबल है जिनकी प्राइस पाकिस्तानी 100 रुपीज़ है। तो अगर आपने इन सोल्डरिंग आयरन की टिप को चेंज करना हो तो आप इन दो स्क्रूज को ओपन करके इजीली चेंज कर सकते हैं। और याद रखिए कि हर सोल्डरिंग आयरन डिफरेंट होता है उसके वॉटेज के हिसाब से, और वॉटेज के हिसाब से उनकी टिप्स भी डिफरेंट होती हैं। तो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का एक स्टैंड लिया जाता है जिसमें सोल्डरिंग आयरन को आप होल्ड कर सकते हो। स्टैंड अगर ना हो तो कहीं भी रखने से वो जगह या चीज जल सकती है, बिकॉज इसका टेम्परेचर कुछ 200 से लेकर 450 डिग्री तक पहुंचा होता है। फिर हमें इसके साथ चाहिए होता है एक सोल्डरिंग पेस्ट, या इसको सोल्डरिंग फ्लक्स भी कहा जाता है। इस पेस्ट का मकसद आपके सोल्डरिंग आयरन को एक स्मूथनेस प्रोवाइड करनी होती है कंपोनेंट को सोल्ड करते वक्त और सोल्डरिंग वायर के साथ स्मूथ कांटेक्ट बनाते वक्त। सोल्डरिंग फ्लक्स सोल्डरिंग आयरन के ठंडे या गर्म होने की आइडेंटिफिकेशन भी करता है। मेरे हाथ में एक सैंड पेपर है जो इसकी टिप को साफ करने के काम आता है। सोल्डरिंग करने से पहले आई रिकमेंड कि एक दफा इसको सैंड पेपर से लाजमी साफ कर लें ताकि आयरन की टिप में किसी किस्म का कार्बन मौजूद ना हो। तो अब आती है मेन चीज जिसके बगैर सोल्डरिंग हो ही नहीं सकती। इसको कहते हैं सोल्डरिंग वायर, जो कि फ्लेक्सिबल और इजीली मूवेबल है। ये सोल्डरिंग वायर बनाई जाती है लेड से और कंपोनेंट्स को सोल्ड करते वक्त इसको आयरन के टिप के साथ लगाकर मेल्ट किया जाता है और कुछ सेकंड में ही रूम टेम्परेचर के अंदर कूल डाउन कर दिया जाता है और कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मेरे पास एक वेरो बोर्ड अवेलेबल है जिसमें हम कुछ रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। सोल्डरिंग करने के लिए मेरा पर्सनल हेल्पिंग हैंड आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत यूजर फ्रेंडली है और इसमें एडजस्टेबल मैग्नीफायर ग्लास के साथ एक टेबल मिनी लैंप प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ सोल्डरिंग आयरन को होल्ड करने के लिए एक स्टैंड भी अवेलेबल है। तो एक ही चीज में कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड किया गया है जिसकी प्राइस मार्केट में 1500 to 2000 पाकिस्तानी रुपीज है। सोल्डरिंग आयरन को मैंने ऑन कर लिया है। इसकी हीट को चेक करने का सिंपल तरीका यह है कि आप सोल्डरिंग फ्लक्स के अंदर इसको डाल के देखें। अगर कोई स्मोक निकला तो इट मीन्स कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, और अगर कोई स्मोक ना निकला तो मतलब कि अभी ये आयरन ठंडा है और इसको थोड़ा और टाइम लगेगा हीट अप होने में। तकरीबन 5 से 6 मिनट के दरमियान ये कम्प्लीटली हीट अप हो जाता है। तो जब तक ये हीट अप होता है हम वेरो बोर्ड के अंदर अपने कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर लेते हैं। And as you can see now,
सोल्डरिंग आयरन कम्प्लीटली गर्म है। फोकस रखिएगा अब इन रजिस्टर्स की लीड्स पर। सबसे पहले आपने इस आयरन को कुछ सेकंड्स के लिए कंपोनेंट की लीड पर रखना है और फिर आराम आराम से सोल्डरिंग वायर को इस पर मेल्ट करवाना होता है और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और वो रूम टेम्परेचर में आके उसके साथ फिक्स हो जाता है। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट को देखें तो हमने आयरन की टिप को कुछ देर के लिए रखा और सोल्डरिंग वायर को उसमें मेल्ट कर दिया और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। देन कंपोनेंट वहीं पर फिट हो गया, फिक्स हो गया। अब बारी बारी सबको इसी प्रोसीजर के साथ रिपीट करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि सोल्डरिंग परफेक्ट हो जाए। अब सोल्ड करने के बाद इन एक्स्ट्रा लीड्स को कटर की हेल्प से काट देंगे ताकि पूरा सर्किट नीट एंड क्लीन नजर आए। कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम सोल्डरिंग वायर का यूज किया जाए। सोल्डरिंग आयरन की टिप को सोल्डरिंग फ्लक्स के साथ यूज किया जाता है ताकि अच्छी सोल्डरिंग हो और जब आयरन ठंडा हो जाए तो उसकी टिप को सैंड पेपर से अच्छी तरह साफ कर दिया जाए। सो ये था व्यूवर्स हमारा आज का सेशन, जिसमें आई होप आपने कम्प्लीटली सीख लिया होगा कि सोल्डरिंग कैसे की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।